स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर में। तो आइए हम समझते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सिलेंडर। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम समझेंगे सिलेंडर और देखते हैं सिलेंडर कितने टाइप के होते हैं। देखिए सिलेंडर दो टाइप के होते हैं, एक तो सॉलिड सिलेंडर और एक हॉलो सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब कि जो बीच में एकदम भरा हुआ होना चाहिए, और हॉलो का मतलब क्या, बीच में खाली होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं बारी बारी से सॉलिड सिलेंडर के बारे में, सॉलिड और हॉलो सिलेंडर के बारे में। अच्छा देखिए, सिलेंडर के एग्जांपल्स क्या हैं। सिलेंडर एग्जांपल्स हैं जैसे सर्कुलर पाइप हो, सर्कुलर पेंसिल हो, सर्कुलर पाइप हो, गैस सिलेंडर हो। ये सभी किसके एग्जांपल हैं? ये सभी एग्जांपल हैं सिलेंडर के। तो हम समझते हैं सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, और इसमें देखिए हमें ये यूनिफॉर्म सिलेंडर पढ़ना है। एक फिगर बनाते हैं सिलेंडर का। एक फिगर देखिए, ये क्या है, बीच से एकदम भरा हुआ है सिलेंडर। ये सिलेंडर क्या है, बीच में भरा हुआ है। अच्छा देखिए, इसको हम ना यूनिफॉर्म सिलेंडर बोलते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सिलेंडर बोलते हैं। यूनिफॉर्म किस लिए बोलते हैं, यानी कि अगर जो डिस्टेंस यहाँ पर होगी ना, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी। मतलब इन दोनों हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइन बनी हुई है। तो ये लाइन हमेशा क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन इधर जाए तो एक लाइन इधर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों लाइन हमें जो दिखा, हालांकि ये लाइन नहीं है, बस ये कर्व्ड सरफेस है, इसको हम बनाने के लिए ऐसे बनाए हुए हैं। तो ये क्या है, मतलब जो दिख रहा है ऐसे कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, बस ये दोनों पैरेलल लाइन हमेशा पैरेलल ही होनी चाहिए, कभी मतलब आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। और इसमें हमें कैसा पढ़ना, हमें इस सॉलिड सिलेंडर में यूनिफॉर्म सिलेंडर पढ़ना। तो समझते हैं बारी बारी से। देखिए यूनिफॉर्म सिलेंडर का मतलब क्या, देखिए ये हमारे पास सिलेंडर एग्जाम्पल्स मार्कर है। मार्कर भी देखिए क्या, एक तरह से सिलेंडर ही है। देखिए इसमें कितने सरफेस हैं। देखिए इसका सरफेस मतलब क्या होता है, यानी कि जितना पार्ट हम किसी सॉलिड का देख पाते हैं उसी को हम सरफेस बोलते हैं। तो देखिए इस मार्कर का हम कर्व्ड सरफेस देख पाते, इसी को देखिए जो मुड़ा हुआ ऐसा है ना, इसी को हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। एक कर्व्ड सरफेस है, और एक देखिए ऊपर भी कुछ है ना सरफेस, ऊपर बचा हुआ सरफेस और नीचे भी है। यानी इस पूरे सिलेंडर में कितने पार्ट्स होते हैं सरफेस के, तीन पार्ट। एक कर्व्ड सरफेस, एक ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन और एक नीचे वाला क्रॉस सेक्शन। तो यह है कर्व्ड सरफेस, यह है कर्व्ड सरफेस, और यह कैसा है, यह है क्रॉस सेक्शन। यह कर्व्ड सरफेस और एक क्रॉस सेक्शन। तो हम सब देखिए वॉल्यूम, सॉलिड सिलेंडर में सबसे पहले हम समझते हैं वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या होता है। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे पहले समझते हैं। तो वॉल्यूम हमने बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम किसी भी सॉलिड को बनाने में जितना मटेरियल यूज हुआ है, उसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो चेक करते हैं इसको मटेरियल कैसे निकलेगा। देखिए इसको समझने के लिए, इसके वॉल्यूम को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए हमने खीरा देखा होगा ना, जो खाया जाता है, मतलब जनरली उसको सलाद बनाकर खाया जाता है खीरा। उस खीरे को हमने क्या कर रहा है, देखो मान लीजिए कि इस खीरा हमारे पास ऐसे, इस खीरा की तरह से सिलेंडर भी होता है ना। इस खीरों को हमें क्या करना है, इस खीरों के एक पतले पतले डिस्क में हम काट कर सलाद कैसे बनाते हैं, पतले पतले डिस्क को डिस्क में काट देते हैं उसको। तो मान लीजिए इसको हमने पतले पतले से डिस्क में काट दिया, ऐसे ये हो गया, एक डिस्क काट दिया। मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हमेशा सेम ही होंगे, क्योंकि हम कैसा सिलेंडर पढ़ रहे हैं, हम सिलेंडर पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म। तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो ये खीरा है, ये खीरा कैसा है, ये खीरा बिल्कुल यूनिफॉर्म सिलेंडर के शेप में है। तो इसका एक हमने क्या किया, एक नीचे वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इसका हमने बारी बारी से, मतलब इस क्रॉस सेक्शन को हमने बारी बारी से काटना स्टार्ट कर दिया। तो एक ऐसे एक डिस्क हमने काट कर निकाल दिया। तो अगर इस डिस्क का हम एरिया निकालना चाहें, तो ये सर्कल है ना, देखिए इस सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या होता है, आर होता है इस डिस्क या सर्कल का रेडियस। यानी इसका अगर एरिया हमने क्या निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बताइए इसी पाई आर स्क्वायर को एक ऊपर, देखिए ये हमारा डिस्क है, इसी के ऊपर हम बारी बारी से इसे रखते जाए, मतलब एक डिस्क के ऊपर हम बारी बारी से, एक डिस्क के ऊपर बारी बारी से रखते जाए, तो हमारा क्या होगा, एक ऐसे सिलेंडर जनरेट होगा। और इस डिस्क को हम कितनी हाइट तक रख रहे हैं, हमने अज्यूम कर लिया इसको हम h हाइट तक रख रहे हैं यहाँ से, यानी इसके बेस से हम इसको h हाइट तक ऐसे ऊपर ऊपर रखते जा रहे हैं, एक के ऊपर रखते जा रहे हैं। तो सेम वही कंडीशन है। बताइए जैसे 6 × 3 का मतलब क्या होता है,
6 इंटू 3 का ये मतलब होता है कि 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यानी 6 को 3 बार ऐड करना है, 6 प्लस 6 प्लस 6। देखिए 6 इंटू 3 का मतलब होता है कि 6 को 3 बार ऐड करना, तो 6 को 3 बार ऐड करने से अच्छा, मतलब देखिए सेम क्वांटिटी को जब जितनी बार ऐड करना होता है, तो उसको आसान बनाने के लिए उसी क्वांटिटी को जितनी बार ऐड करना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 2 3 यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम्स ऐड करना है, तो 3 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही है, यानी इस डिस्क को हम कितनी हाइट तक रख रहे हैं, ऐसे h हाइट तक। तो या तो सिंपल करिए, इस एक डिस्क का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे h टाइम्स तक, मतलब जितने डिस्क आएंगे उन सबका हमें निकालना है एरिया। तो उसे h टाइम्स तक जोड़ने से अच्छा है कि हम इसको h से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या निकल जाएगा, इस पूरे खीरा, मतलब ये पूरा जो सिलेंडर बना हुआ हमारा, इस पूरे सिलेंडर का जितना मटेरियल है वो पूरा का पूरा मटेरियल आ गया ना, बस हमें वही तो चाहिए। यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किसी सिलेंडर, किसी सॉलिड का मटेरियल ही तो होता है, यानी कि जितना मटेरियल यूज हुआ है उसी मटेरियल को हम तो उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला देखिए कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये है ऑब्जर्व से फार्मूला, इसका ऑब्जर्वेशन से निकलता है इसका फार्मूला। यानी कि एक डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसको कितनी हाइट तक रखना हमें से बारी बारी से, h हाइट तक, यानी इसको हमने क्या कर दिया, h से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पूरे सिलेंडर का हमें क्या निकल गया, वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर का फार्मूला कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। और अब सेकेंड समझते हैं, सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया में क्या होता है, यानी कि दो सरफेस है ना, एक तो कर्व्ड सरफेस है और एक ऐसा है क्रॉस सेक्शन है। तो पहले हम कर्व्ड सरफेस निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए फिर सेम वही कंडीशन, हम एग्जांपल, एक हीरा को हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें से एक डिस्क हमने से काट के निकाल दिया ऐसे। तो बताइए, अच्छा सरफेस का मतलब क्या है, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे सिलेंडर है, इसका सरफेस का मतलब क्या है, यानी कि जो बाहरी पार्ट हमें मुड़ा हुआ दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस बोलते हैं ना। तो कर्व्ड सरफेस क्या होगा, एक्चुअली में इस सर्कल का पेरीमीटर ही तो होगा। इस सर्कल का पेरीमीटर जो सरकमफेरेंस होता है, ये सरकमफेरेंस से क्या कहलाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस कहलाएगा ना। तो एक डिस्क का कर्व्ड सरफेस कितना होगा, एक डिस्क का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एक डिस्क का जो कर्व्ड सरफेस है तो वो क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है ना। और सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला कितना होता है, 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर हो गया, और इसको हमें कितनी हाइट तक मेजर करना है, यानी इस डिस्क को हमने एच हाइट तक ऐसे रखना है बारी बारी से। तो एक डिस्क का सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, तो एच डिस्क का सरकमफेरेंस कितना होगा, इसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एच। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला कितना हो गया, 2 पाई आर एच। देखिए किसी फार्मूला को याद नहीं करना, बस उसको ऑब्जर्व कर लो कि कैसे आया वो फार्मूला, बस उसी से हम याद हमेशा कर पाएंगे। नहीं तो फार्मूले तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन हमें उसको याद करना कठिन है। तो इससे अच्छा है कि हम सभी को समझ लें कि कैसे निकला कोई फार्मूला, आसानी उसको याद करने में आसानी होती है। यानी कि वॉल्यूम, देखिए सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एच। और अब समझते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा क्रॉस सेक्शन तो निकल जाएगा ना वैसे, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन मतलब एक डिस्क को ऊपर नीचे वाला और एक डिस्क ऊपर वाला। भाई जब देखिए क्रॉस सेक्शन का मतलब है इसका एंड, यानी इस सॉलिड सिलेंडर का एंड पॉइंट, यानी कि दो एंड होंगे ना, एक ऊपर वाला एंड होगा एक नीचे एंड होगा, और वो उसका एंड पॉइंट किस शेप का होगा, उसका एंड पॉइंट एक सर्कल के शेप का होगा। तो कहने का मतलब अगर एक ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन और एक नीचे वाला, बस ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कल के शेप में है, और नीचे का भी सेम वही होगा। तो देखिए एक कर्व्ड सरफेस आता है तो उसका मतलब अलग से नहीं पूछता है, वो क्रॉस सेक्शन अलग से नहीं पूछता है, बस इसका पूछेगा, आपको क्वेश्चन में देगा कि टोटल सरफेस एरिया बताइए। थर्ड है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, तो टोटल देखिए हमारे पास ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस क्या होगा, टोटल सरफेस का मतलब कि जो कर्व्ड सरफेस है वो भी चाहिए, और जो ऊपर क्रॉस सेक्शन है और नीचे क्रॉस सेक्शन, यानी कि तीनों चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया और कौन सरफेस बचा है, क्रॉस सेक्शन वाला, प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा बताइए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितने हैं, दो है ना,
यानी कि एक क्रॉस सेक्शन ऊपर है, एक क्रॉस सेक्शन नीचे है, और दोनों कैसे हैं, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सिलेंडर, हम कौन सा सिलेंडर पढ़ना, यूनिफॉर्म सिलेंडर। तो यूनिफॉर्म सिलेंडर का मतलब कि जो डिस्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का हमने फार्मूला भी निकाला है, कितना होता है 2πr(h), यानी ये हो गया 2πr(h) प्लस, और क्रॉस सेक्शन एरिया, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा πr², और नीचे वाला का भी कितना होगा πr², यानी एक πr² ऊपर है और एक πr² नीचे है, तो टोटल कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ πr²। देखिए πr² एक ऊपर वाला है और एक πr² नीचे वाला है, तो दोनों को सम करेंगे कितना होगा 2πr² होगा। और यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए 2π यहाँ से कॉमन हो जाएगा ना, 2πr, देखिए 2πr, तो 2πr हम कॉमन करेंगे, क्या बचेगा यहाँ h और यहाँ पर क्या बचेगा r, यानी ये फार्मूला किसका हो गया, ये फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, किसी सॉलिड सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना हो गया 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो कैसे निकला, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाला यहाँ पर 2πrh होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है πr² ऊपर और πr² नीचे, यानी कि दोनों को सम कर देंगे 2πr² हो गया। और यहाँ से हमने 2πr कॉमन कर लिया, क्या बचा h प्लस r, जहाँ r क्या है, जहाँ r बताइए क्या है, r इस सिलेंडर का रेडियस तो है, ये r स्मॉल r क्या है, ये है रेडियस, यह रेडियस ऑफ सिलेंडर है, यानी कि हमारे पास जो सिलेंडर से बना हुआ है इसी सिलेंडर के क्या है रेडियस, जो नीचे डिस्क बना, अब एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसी क्रॉस सेक्शन का क्या है एरिया, इसी क्रॉस सेक्शन का क्या है रेडियस, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और h क्या है बताइए, h इसकी हाइट है ना, इस सिलेंडर की हाइट है, यह सिलेंडर की हाइट। और हाइट कैसी हाइट है ये बताइए, ये परपेंडिकुलर हाइट है, यानी कि वर्टिकली हाइट है, तो वो तो हाइट का मतलब समझ जाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्म अगर सिलेंडर है तो हाइट तो परपेंडिकुलर ही होगी। यानी कि सॉलिड सिलेंडर में देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक वॉल्यूम कितना πr²h, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। और आइए इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से, एक फार्मूला सबको अच्छे से लिखते हैं एक बार। देखिए पहला हमने फार्मूला पढ़ा है वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है πr²h, और सेकंड हमने पढ़ा है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया हमने कितना पढ़ा है 2πrh, ये हमने क्या पढ़ा है कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ा है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि 2πr हमने कॉमन कर लिया, बचा है h प्लस r। देखिए तीनों फार्मूले हमारे, यानी एक वॉल्यूम का फार्मूला कितना है πr²h, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला कितना है 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। और अगर इस सिलेंडर का फार्मूला बनाने को, इस सिलेंडर को बनाने की मतलब देगा तो ऐसे बनाएंगे, वही सिलेंडर सेम है, मतलब ऐसे बनाएंगे और एक ऐसे बनाएंगे। देखिए जो r है वो r क्या है, r इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का रेडियस है, यानी कि एक्चुअली में इस सिलेंडर का ही रेडियस है, बस इसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस सेक्शन में, यानी कि यह r और ये भी r है, सेम है, ये भी r होगा तो ये भी r ही होगा। और हाइट क्या है, इसकी हाइट ये है, इस सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे सॉलिड सिलेंडर, ये है सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के बारे में बस हमें इतना ही पढ़ना है। और अब समझते हैं हॉलो सिलेंडर क्या होता है। देखिए सब छोटे छोटे फार्मूले हैं, बस इनको समझना है, नहीं तो अगर या समझेंगे नहीं तो अगर याद करना चाहेंगे, रटना चाहेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत फार्मूले भी देखिए आगे कितने फार्मूले आएंगे, तो हम सबको फार्मूले को रटना पॉसिबल नहीं है, इतना है पॉसिबल लेकिन उतना एक दिमाग में प्रेशर बन जाता है। उससे अच्छा है कि हम सभी फार्मूले को समझ लें कि कैसे डेरिवेट हुआ है, समझना कुछ ज़्यादातर याद ही रहता है। जिस चीज़ को हम समझते हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है हमें। तो ये है एक सिलेंडर, और इसमें देखिए हम पढ़ते हैं ना सॉलिड सिलेंडर, इसमें हॉलो सिलेंडर पढ़ते हैं।
हॉलो सिलेंडर। तो ये है सिलेंडर हमारा। अच्छा सुना दें, ये सिलेंडर, देखिए इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर, ये है सिलेंडर और इसके बीच में से खाली जगह रहेगा। चाहे तो थोड़ा और अच्छे से बना दें। देखिए ये सिलेंडर कैसा है, ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है, बीच में देखो, बीच में खाली है और इसके साइड साइड में क्या है, ये भरा हुआ है, यानी कि साइड साइड में पूरा भरा हुआ है और बीच में खाली है। देखिए यहाँ पर भी है, ये बीच में खाली है और किनारे किनारे पर क्या हुआ, भरा हुआ है। तो अब बताइए, अगर ये खाली में, बीच में भरा हुआ, बीच में खाली और किनारों पर भरा हुआ है, इसका मतलब कि ये सिलेंडर के देखो दो पार्ट हो गए ना। अगर एक पार्ट समझे कि, एक पार्ट हम इसको समझे कि ये अज्यूम कर लें कि जो बीच में सिलेंडर है ये भरा हुआ है पूरा सिलेंडर, तो एक हमें बड़ा वाला सिलेंडर मिल गया ना, पूरा बड़ा सा सिलेंडर मिल गया। और अगर एक बार इसको हम चेक करते हैं कि जो खाली सिलेंडर है, तो खाली सिलेंडर भी एक सिलेंडर ही तो बन गया ना। यानी हॉलो सिलेंडर में कितने सिलेंडर बन जा रहे हैं, दो सिलेंडर बन जा रहे हैं। एक तो पूरा हमें इसका बड़ा वाला पूरा सिलेंडर मिल जा रहा है, और मतलब अगर हम खाली वाले को एज्यूम करें कि मतलब ये भरा हुआ है, तो एक हमें बड़ा वाला सिलेंडर मिल जा रहा है। और एक जो ये खाली, मतलब खाली है सिलेंडर बीच में, जैसे एक खाली प्लेस है, जो एम्प्टी प्लेस है, ये देखिए जो एम्प्टी प्लेस है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह से सिलेंडर के ही शेप का है ना। यानी कि इसमें दो सिलेंडर आ रहा है, एक बीच वाला आ रहा है, एक मतलब एक अंदर वाला खाली सिलेंडर आ रहा है, और एक बाहर वाला सिलेंडर, बड़ा वाला सिलेंडर। तो इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मटेरियल को, तो मटेरियल का ही तो वॉल्यूम होता है ना। तो हॉलो सिलेंडर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हम कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, हम इस जो पूरा बड़ा वाला सिलेंडर है, इस पूरे बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देते हैं, और उसमें से क्या करेंगे, जो खाली वाला सिलेंडर, मतलब बीच वाला जो सिलेंडर है, इसको भी मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि भी भरा हुआ सिलेंडर है। तो बड़े वाले सिलेंडर में से इस छोटे वाले सिलेंडर को अगर हम माइनस कर देंगे, तो इसके जो किनारे किनारे सॉलिड, किनारे किनारे जो भरा हुआ मटेरियल है, उसका तो हमें वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी कि बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, तो किनारे वाले सिलेंडर का क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो छोटा वाला सिलेंडर में दिखाई दे रहा है, खाली वाला, इसके हम रेडियस को स्मॉल आर नाम देते हैं, स्मॉल आर। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसके रेडियस को हम क्या करते हैं, स्मॉल आर नाम देते हैं, और जो यहाँ से बड़ा वाला सिलेंडर है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो इसके बीच पॉइंट को हम ओ नाम देते हैं। देखिए इसका सेंटर क्या होगा, दोनों का सेंटर सेम ही होगा भाई, दोनों ऐसे सर्कल बनाएंगे ऐसे। इसका अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन हम देखते हैं, क्या क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे बनेगा ना, ये है, और कुछ ऐसे बनेगा। ये क्या है, किनारे किनारे ऐसा भरा हुआ है, और बीच में क्या खाली है। भाई इस सिलेंडर को, खाली सिलेंडर है ना, मतलब एक ऐसा हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर को हम ऐसे करके देखें, ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको फिट करके ऐसे सामने रख के देखेंगे, तो देखिए यही सिलेंडर ना, मान लो यही सिलेंडर है, देखिए यही सिलेंडर ऐसे, इसी सिलेंडर को हम ऐसे आगे करके सामने करके देखेंगे, देखिए कैसे दिखेगा, क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखेगा ना कुछ। तो इसका हमने मतलब एक सर्कल के, देखिए सर्कल के शेप का दिखेगा ना। इसमें क्या, ये साइड साइड में भरा हुआ है और किनारे साइड साइड में भरा हुआ है, बीच में क्या वो खाली है। इसका दोनों का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा सेंटर ना। तो इसमें जो छोटा है, छोटा सिलेंडर है, खाली सिलेंडर, इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर नाम देते हैं, और जो बड़ा वाला है रेडियस, बड़ा वाला सिलेंडर है, इसकी रेडियस को हम कैपिटल आर नाम देते हैं। तो बताइए हम इसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे, यानी कि बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस जो खाली इम्प्टी प्लेस है, इम्प्टी प्लेस है यानी कि जो इम्प्टी एक तरह से सिलेंडर दिखाई दे रहा है, उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे, यानी बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। अच्छा बताइए, जब बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो बड़े वाले सिलेंडर के लिए हमें रेडियस कौन सा लेना पड़ेगा, बड़ा वाला रेडियस लेना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अच्छा देखिए, चाहे छोटा वाला सिलेंडर हो चाहे बड़ा वाला सिलेंडर हो, दोनों की हाइट तो सेम ही होगी ना, दोनों की हाइट सेम ही है, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। देखिए स्मॉल आर स्क्वायर एच का मतलब क्या है, यानी कि जो खाली सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, पाई एच कॉमन लेते हैं। पाई एच अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला किसका बन गया,
ये हमारा फार्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फार्मूला कितना हो गया, पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जहां पर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इस बड़े वाले जो सिलेंडर, बड़ा वाला सिलेंडर, इस पूरे बड़े वाले सिलेंडर का क्या है, रेडियस है, मतलब इसको बोलते हैं। और स्मॉल आर क्या है, वो छोटा वाला सिलेंडर, यानी कि जो बीच में खाली सिलेंडर है, इसका हम रेडियस मानते हैं, इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर नाम दिए हैं। और एच क्या है, एच तो हाइट है। और इसमें समझते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना होगा, बस इतना ही होगा। अच्छा, अगर हमसे पूछे कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी प्लेस, तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी प्लेस का मतलब क्या है, यानी कि छोटे वाले सिलेंडर का ना, तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी प्लेस कैसे निकालेंगे, सिंपली पाई आर स्क्वायर एच निकाल देंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी प्लेस हो गया। तो हमें जरूरत नहीं है ज़्यादा, ये तो हम ऐसे सोच के निकाल देंगे ना। और सेकेंड है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड मतलब क्या होता है, यानी कि मुड़ा हुआ, और सरफेस मतलब जो हमें दिखाई दे, और एरिया है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बताइए इस सिलेंडर में कितने कर्व्ड सरफेस होंगे। एक तो बड़े वाले सिलेंडर का क्या होगा, बड़े वाले मतलब ऐसे अगर इस सिलेंडर को ऐसे हॉरिजॉन्टली फिट करके देखें, ऐसे पहले देखें वर्टिकली, तो हमें एक सरफेस कैसा मिलेगा, इसका इस बड़े वाले सिलेंडर का एक्सटर्नल सरफेस मिलेगा ना, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया। और अगर देखिए जो बीच में खाली है, इसको हम हॉरिजॉन्टली ऐसे फिट कर देखें, इसको हम ऐसे करके देखें, तो इसके कैप से समझते हैं, अगर इसको हम ऐसे करके देखें तो क्या इसके बीच में भी तो ये सरफेस बनी रहा ना, ये सरफेस बीच में बन रहा, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, दोनों मिलकर क्या होंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया होंगे ना। भाई इंटरनल सरफेस एरिया मतलब क्या, अंदर वाला सरफेस का एरिया, जो ये सॉलिड हॉलो सिलेंडर है, अगर हम इसको बाहर से देखेंगे, भाई जब ये खोखला है तो इसको यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या अंदर वाला भी सरफेस दिखाई देगा ना, तो उसकी वजह से तो ये एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहरी वाला सरफेस एरिया, और प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया। देखिए एक्सटर्नल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, यानी कि बड़े वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो बड़े वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए बड़े वाले सिलेंडर के लिए हम कौन सा रेडियस लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, तो 2 पाई कैपिटल आर एच। अभी हमने पढ़ा ना कि किसी भी सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर हमने कैपिटल आर पुट कर दिया। और इंटरनल सरफेस एरिया के लिए हम कौन सा रेडियस यूज करेंगे, स्मॉल आर रेडियस यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच। तो यहाँ से हम 2 पाई एच हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए ये हमारा क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसमें एक चीज और आएगा ना, देखो कर्व्ड सरफेस के बाद क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा बताइए इस टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, यानी कि इस हॉलो सिलेंडर का हम जितना पार्ट देख पाते हैं उस सभी पार्ट का क्या निकालना है, सभी पार्ट का एरिया निकालना है। तो इसको नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है खाली, और यहाँ पर बना देते हैं। देखिए उसके बाद हम निकालते हैं थर्ड वाला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में इस सिलेंडर का जितना पार्ट हम देख पाते हैं उसी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, उसका सरफेस बोलते हैं ना। इस सिलेंडर का हम जितना पार्ट देख पाएंगे उसी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसका सरफेस बोलेंगे। तो हम कौन कौन सा पार्ट देख पाएंगे, देखिए एक तो हम बाहरी वाले जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका बाहरी पार्ट देख पाएंगे, और ये जो छोटा वाला सिलेंडर अंदर मतलब खाली वाला दिखाई दे रहा है इसका अंदर वाला पार्ट देख पाएंगे, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया। और क्या देख पाएंगे, और अगर इसको मैं ऐसे करके देखूं, हॉरिजॉन्टली फिट करके देखें ऐसे, तो हम क्या देख पाएंगे, इसका जो ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी तो हमें दिखा देगा ना, ऊपर से भी दिखा देगा और नीचे से भी दिखा देगा। यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, देखिए इंटरनल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, देखिए इसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। देखिए एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए यहां पर हम 2 क्यों लगाए, क्योंकि एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। अच्छा बताइए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं। तो इसका एक क्रॉस सेक्शन को हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देखिए
ये है क्रॉस सेक्शन इसका। तो अब बताइए इसमें भी दो सर्कल बन रहा है ना, एक बड़ा वाला सर्कल बन रहा है और एक छोटा वाला सर्कल बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें एरिया जो बीच में ऐसा भरा हुआ मटेरियल है इसी का तो हमें एरिया चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, देखो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो बताइए बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, बड़े वाले सर्कल के लिए हम बड़ा वाला रेडियस यूज करेंगे और छोटे वाले सर्कल के लिए हम छोटा वाला रेडियस यूज करेंगे। तो बड़े वाले सर्कल में से, बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो होगा। ये क्या निकल गया, ये निकल गया एरिया ऑफ बट इस मटेरियल का भी क्या निकल गया, एरिया निकल गया। तो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एक्सटर्नल सरफेस एरिया, अभी हमने ऑब्जर्व किया यहाँ से एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। देखिए इंटरनल सरफेस एरिया हमने क्या निकाला है, 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस देखिए 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना निकाला है, देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए 2 पाई यहाँ से भी कॉमन होगा, 2 पाई यहाँ से भी कॉमन होगा और h यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। तो सिंपली क्या करें ना, 2 पाई कॉमन कर लेते हैं, सब में से 2 पाई कॉमन करते हैं। तो 2 पाई कॉमन करेंगे क्या बचेगा, 2 पाई कॉमन कर, देखो 2 पाई हम कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा, आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस यहाँ से अगर हम 2 पाई कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई यहाँ से भी कॉमन करेंगे तो 2 पाई कॉमन करेंगे स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला किसका बन जाएगा, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। देखिए ये याद करने से, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये याद करने से अच्छा है कि हम इसको समझ लें कि टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएंगे। बताइए टोटल सरफेस एरिया, बस ये इतना ही याद रखिए, इतना ही याद रखो सबसे अच्छा है। ये फार्मूला ना याद रखो तो सबसे अच्छा है, उससे ये फार्मूला याद मत रखो, इस फार्मूला को याद रखने से बेटर है कि हम इस फार्मूला को याद कर लें। ये फार्मूला निकला कैसे एक्चुअली में, तो ये फार्मूला कैसे निकला है, देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, यानी एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला हमने कितना निकाला, देखिए यहाँ से पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमने देखिए इस सिलेंडर के बारे में क्या पढ़ लिया, इस सिलेंडर के बारे में क्या पढ़ लिया, वॉल्यूम, इस हॉलो सिलेंडर के बारे में हमने क्या पढ़ लिया, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पढ़ लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ लिया और क्या टोटल सरफेस एरिया पढ़ लिया। बस हमें 3 ही चीज पढ़ना है इसमें, इसके बारे में। और एक बार इसको रिकॉल करते हैं। देखिए पहला फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम। ये हमेशा हम किसकी बात करें, हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करना है। हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करें तो पहला हमने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमने कितना निकाला है, पाई कैपिटल, देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो हमने यहाँ से पाई एच कॉमन कर लिया था, पाई एच कॉमन कर लिए थे, क्या बचा था, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फार्मूला किसका था, ये फार्मूला था वॉल्यूम का, यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और सेकंड क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना था, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस, और इंटरनल सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई स्मॉल आर एच। तो यहाँ से हमने क्या किया था, 2 पाई, देखो 2 पाई एच हमने कॉमन कर लिया था, क्या बचा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हमारा फार्मूला किसका बन गया था, कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी किसी भी हॉलो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है, 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस एच। देखिए और एक फार्मूला क्या होता है, थर्ड वाला भी समझ लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना बताया, देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया, 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी एक ऊपर वाला भी और एक नीचे वाला भी। तो हमने क्या पढ़ा था, देखिए
एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि फार्मूला याद करने से अच्छा उसका मेथड याद कर लो कि वो कैसे निकला है। और जब क्वेश्चन को लगाते हैं इसमें ना देखिए, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें वो फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, हमें बारी बारी से सबका निकालना पड़ता है, उसके बाद हम सबको सम करते हैं। तो क्या फायदा उसको फार्मूला याद करने से? फार्मूला याद करने से अच्छा है हम उसको समझ लेते हैं कि कैसे वो फार्मूला निकला हुआ है। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम इन तीनों का अगर हम सम कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यानी कि हमने देखो हॉलो सिलेंडर के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यानी कि देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका यानी कि बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो, उसके बाद जो खाली सिलेंडर है इस जो बीच में खोखला है इस खोखले का हमें क्या निकालना? सिलेंडर वॉल्यूम निकाल दो। तो बड़े वाले वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जो किनारे किनारे पर हमें मटेरियल बना हुआ है, किनारे किनारे पर जो मटेरियल यूज हुआ है इसी मटेरियल का हमें क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे? देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। तो वो क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? एक्सटर्नल सरफेस एरिया, देखिए बाहर वाला एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इसके अंदर जो है इंटरनल सरफेस एरिया। देखिए इसके अंदर ये जो है इंटरनल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि एक क्रॉस सेक्शन ऊपर वाला और एक क्रॉस सेक्शन नीचे वाला। तो ये टोटल क्या था हॉलो सिलेंडर के बारे में। तो हमने देखिए सॉलिड सिलेंडर के बारे में पढ़ लिया, हॉलो सिलेंडर के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कोन के बारे में और स्फीयर के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट या फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना हो, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।